5 ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ जो कि लॉन्ग टर्म में तो स्ट्रॉन्ग है ही हैं, साथ ही साथ इनके अंदर कुछ ऐसे बाइंग ऑर्डर्स हैं जो अगर आपके फिल हो गए तो शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर आपको ये 2x तक का प्रॉफिट आराम से बना के दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं 5 प्रोजेक्ट के बारे में, साथ ही अपडेट लेंगे बिटकॉइन का और देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं। पहला प्रोजेक्ट जो दोस्तों हमारा है वो है फ्रंट कॉइन यानी कि फ्रंटियर। फ्रंटियर की हम बात करें तो 2021 के बुल रन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म हमें करता हुआ दिखा था। बहुत सारी पार्टनरशिप इन्होंने करी थी। ये एक डीफाई बेस्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि डीफाई का जो अभी ट्रेंड अभी मार्केट के अंदर नहीं आया है, अगर उसका ट्रेंड मार्केट के अंदर आ गया तो फ्रंटियर वहां पे टॉप करता हुआ देख सकता है। अब फ्रंटियर का जो ऐप है यहाँ पे, वहां पे आप स्वैप भी कर सकते हो, स्टेकिंग भी कर सकते हो, क्रॉस चेन ब्रिज का भी यूज कर सकते हो, क्रिप्टो को बाय सेल भी यहाँ पे कर सकते हो, लैंडिंग भी कर सकते हो। तो यूज केस भी काफी स्ट्रॉन्ग इनका हमें देखने को मिलता है। इसको पिक करने का रीजन ये है कि इसकी सप्लाई काफी लिमिटेड है एंड 90% सप्लाई जो है वो यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है। एंड आप देख सकते हो मैक्सिमम सप्लाई भी यहाँ पे फिक्स है। एंड जिन प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई काफी अच्छी होती है, वो प्रोडक्ट अगर थोड़ी हाइप में आ जाए तो बुल मार्केट के अंदर 2x 3x आराम से बना के देते हैं। इसका मार्केट कैप भी काफी ज्यादा कम है, $1 बिलियन का भी मार्केट कैप अभी नहीं हुआ है, 540 रैंक के ऊपर ही आ चुका है। एंड मुझे लगता है कि 100 टॉप 100 के अंदर अगर ये प्रोडक्ट आ गया तो इजीली आपको यहाँ से 5x से लेके 6x तक का रिटर्न बना के दे सकता है। फ्रंटियर का प्राइस अभी 0.877 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना यह है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर $1 तो मैं बहुत कम लेके चल रहा हूँ, 1.5 से लेके $2 के बीच में आपको ये देखने को मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म में इसके मैं होल्डिंग करता हूँ पर्सनली, तो मैंने आपको बताया। इसकी बाइंग की अगर हम बात करें कौन से बाइंग लेवल्स हैं या कौन से बाइंग ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट के अंदर देखोगे तो वीकली चार्ट के अंदर ये ब्रेकआउट कर चुका है, जहां से नेक्स्ट टारगेट जो इसका है 1.50 के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आपकी होल्डिंग यहाँ पे है तो ये टारगेट आप लेके चल सकते हैं। उसके बाद दूसरा टारगेट जो हमारा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग रहेगा वो अराउंड यहाँ पे 2.27 के आसपास देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 2x से यहाँ पे ज्यादा होता है। वहीं बात करें अगर हम इसके बेसिकली लेवल्स की कि कौन से लेवल पे इसको बाय करा जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरा बाइंग ऑर्डर जो जहाँ पे प्लेस है वो यहाँ पे प्लेस है, ये लेवल पे, ठीक है। 0.7614 यहाँ पे मैंने एक अपना बाय ऑर्डर लगा रखा है। एंड देन उसके बाद एक बाय ऑर्डर मेरा यहाँ पे प्लेस है जो प्रीवियस का सपोर्ट रह चुका है, विच इज 0.6541। तो ये दो बाय ऑर्डर्स हैं मेरे यहाँ पे फ्रंटियर कॉइन के अंदर 4 आवर चार्ट के हिसाब से। बाकी वीकली चार्ट के हिसाब से तो अभी भी इसके अंदर बाय बन रहा है, बिकॉज वीकली के अंदर फ्रंटियर काफी बुलिश दिख रहा है एंड मेरी पर्सनली होल्डिंग इसके अंदर है। तो मैं इसको होल्ड करके चल रहा हूँ एंड 1.49 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का देखने वाला हूँ यहाँ पे फ्रंटियर कॉइन के अंदर, बिकॉज मार्केट कैप बहुत कम है। इजिली ये 2x 3x प्रॉफिट बना के दे सकता है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो 50% से 60% पंप आपको करता हुआ दिख जाएगा आसानी से, अगर मार्केट बुलिश रहती है तो। उसके बाद बात करें हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आपकी मर्जी है, जितना आप रिवॉर्ड के पीछे भागते हो उतना रिस्क रहता है, ये चीज पता होनी चाहिए। बट फ्रंटियर को मैंने चुना है तो आपको वहां पे शेयर कर दिया। तो दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा वैसे तो इथेरियम रहता, बिकॉज इथेरियम आप सभी लोगों को पता होगा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बाइंग ऑर्डर्स लगा जा सकते हैं। बट इथेरियम क्योंकि काफी ओवर वैल्यू हो चुका है, काफी पंप कर चुका है, $4,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी बाइंग है इसके अंदर। मैं इसको लगभग $1,800 से आसपास से बाय करता आ रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे $1,000 पे भी इथेरियम को देखा है। तो मेरे लिए ऑलरेडी 3x 4x हो चुका है इथेरियम, इसलिए मैं यहाँ पे अभी बाय नहीं करने वाला लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इथेरियम की जगह मैं यहाँ पे इथेरियम क्लासिक को देखना चाहूंगा। क्यों देखना चाहूंगा? क्योंकि इथेरियम क्लासिक अभी मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू इथेरियम। अगर आप इथेरियम के साथ इसका कंपैरिजन करोगे तो इथेरियम क्लासिक इज स्टिल अंडर वैल्यूड। एंड लास्ट टाइम मुझे याद है जब इथेरियम के अंदर रैली आई थी 2021 के अंदर, जब इथेरियम परफॉर्म करा था, उसके लगभग 1-2 महीने बाद हमें इथेरियम क्लासिक 2x होता हुआ दिख गया था। एंड डेट्स वाई मैं इथेरियम क्लासिक के अंदर यहाँ पर चांस ले रहा हूँ। दो बाइंग ऑर्डर है इथेरियम क्लासिक के अंदर, 30.40 का एक बाय ऑर्डर है मेरा, ठीक है। एंड सेकंड बाय ऑर्डर जो मेरा यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के अंदर है वो है 23.24 के आसपास, ठीक है। तो ये दो बाय ऑर्डर मैंने लगा रखे हैं, बाकी तीसरा बाय ऑर्डर काफी नीचे है, वो फिल होता है नहीं होता है डोंट नो, बट उम्मीद करूंगा कि अगर इन दोनों में से एक भी बाय ऑर्डर फिल हो गया तो इथेरियम क्लासिक के अंदर मैं अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। एंड एक बाइंग मेरी इथेरियम क्लासिक के अंदर ऑलरेडी इस लेवल पे हो चुकी है। तो अगर आपकी कोई बाइंग नहीं है तो ये बाय ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। इथेरियम क्लासिक मैंने क्यों चुना वो भी मैंने आपको बता दिया, लिमिटेड सप्लाई, और इथेरियम के बाद ज्यादातर हमें इथेरियम क्लासिक के अंदर रैली देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, तो वो है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। गेमिंग प्रोडक्ट है, अभी तक इसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं आई है उस टाइप की जैसे 2021 के अंदर आई थी। एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट भी लगातार होते रहते हैं। आई थिंक सैंडबॉक्स की कोई पार्टनरशिप हमें अगर देखने को मिलती है, लास्ट टाइम यहाँ पे मुझे याद है सैमसंग वगैरह के साथ पार्टनरशिप इन्होंने करी थी, उस टाइप की कोई बड़ी पार्टनरशिप होती है तो सैंडबॉक्स और माना, ये दो प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हो। दोनों का मार्केट कैप अभी काफी ज्यादा कम है एंड दोनों के अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा बची हुई है। तो इन दोनों में से अगर आपको एक चुनना हो तो सैंडबॉक्स या माना आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो।
दोनों ही सिमिलर प्रोडक्ट हैं, एक के अंदर रैली आती है तो दूसरे के अंदर आने के चांस बढ़ जाते हैं। एंड मैं अभी एक्सपेक्ट करूंगा कि सैंडबॉक्स मैंने यहाँ पे बाय करा है तो आपके साथ शेयर कर दूं। सैंडबॉक्स के अंदर वैसे तो मेरी बाइंग यहाँ पे है ऑलरेडी एक, बट अभी के लिए मैंने बाय ऑर्डर्स कुछ ला के रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला बाय ऑर्डर मेरा $0.6479 के ऊपर है, जो कि अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। इसके थोड़ा सा ऊपर लगा के रखना ऑर्डर, एक्जैक्टली प्राइस के ऊपर मत रखना, जो प्राइस मैं बता रहा हूँ उससे 1% या फिर 2% ऊपर लगाना, ताकि आपको क्विक प्रॉफिट वहां पे मिल पाए एंड फिल हो पाए आपका ऑर्डर। उसके बाद दूसरा जो बाइंग ऑर्डर मेरा है यहाँ पे, वो $0.4272 के जस्ट ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दो बाइंग ऑर्डर्स हैं अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट, अकॉर्डिंग टू मिड टर्म, जो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं सैंडबॉक्स कॉइन के अंदर, जहां से अगर जंप आता है तो एक अच्छा बाय मुझे मिल जाएगा सैंडबॉक्स के अंदर एंड एक क्विक प्रॉफिट मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। सैंडबॉक्स को लेने का रीजन बहुत सी सिंपल है, इसकी भी लिमिटेड सप्लाई है, फंडामेंटल यूज के अच्छा है एंड गेमिंग ट्रेंड के अंदर भी आता है। अगर गेमिंग नैरेटिव जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आएगा मार्केट के अंदर, आया जैसे गाला के अंदर आया था, तो सैंडबॉक्स एक बार हमें परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है अगर इन्होंने कोई पार्टनरशिप वगैरह बीच में कर ली तो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास जीएमएक्स कॉइन, जो कि जैसे थॉरचेन है या फिर जैसे डीवाईडीएक्स एक्सचेंज है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की तरह काम करता है। वॉल्यूम यहाँ पे काफी अच्छी है, टीवीएल इसका काफी अच्छा चल रहा है, यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक काफी अच्छी है। अभी करंटली अगर आप वीकली चार्ट के अंदर देखोगे तो ये ब्रेकआउट कर चुका है। मेरे हिसाब से अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग 57.75 इस लेवल के ऊपर अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग बन जाती है तो यहाँ पे एक काफी अच्छी एंट्री बनेगी जीएमएक्स कॉइन के अंदर, जहां से इसका नेक्स्ट टारगेट $87 के आसपास हमें रहता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो अगर आप जीएमएक्स कॉइन को देखते हो तो दो तरीके से एंट्री बनती है, एक तो यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोजिंग पे, एंड सेकंड अगर यहाँ पे प्राइस गिर के 41.58 पे आता है तो यहाँ पे एक बाय ऑर्डर हमारा होना चाहिए। तो मेरे दो बाइंग ऑर्डर है यहाँ पे, एक 41.58 पे, एक $34 पे, जो कि अगर फिल हो गए तो मुझे लगता है मैं अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया, वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी तो मैं दोबारा बाय करने जाऊंगा, अदरवाइज अभी बाइंग नहीं कर रहा हूँ। ये दो बाय ऑर्डर जो मेरे थे मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। बाकी इसके अंदर ऑलरेडी मैंने इस रेंज में काफी बाइंग करी है, $50 के आसपास मेरी एवरेज बाइंग है जीएमएक्स के अंदर, तो मैं अभी और बाय नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से, मुझे लगता है जीएमएक्स परफॉर्म करेगा। लिमिटेड सप्लाई है, जैसे कि आप देख सकते हो सर्कुलेशन के अंदर जितनी है उतनी ही यहाँ पे टोटल सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई जरूर यहाँ पे अनलिमिटेड है, बट अच्छी चीज क्या है कि सर्कुलेशन के अंदर लिमिटेड सप्लाई हमें देखने को मिलती है एंड वही टोटल सप्लाई यहाँ पे है जो सर्कुलेशन के अंदर है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोजेक्ट व्हिच इज आर्बिट्रम। आर्बिट्रम इस समय पे $2 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है इसके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बिकॉज इसकी एक काफी बड़ी अनलॉकिंग है नेक्स्ट मंथ के अंदर, आई थिंक इसी मंथ के अंदर या नेक्स्ट मंथ के अंदर है, वो आप चेकआउट कर लेना टोकन अनलॉक पे ऊपर जाके। बेसिकली यहाँ पे मुझे लगता है कि आर्बिट्रम क्या है, जब अनलॉकिंग होगी तो थोड़ा करेक्शन उस टाइम पे ले सकता है, लेकिन करेक्शन लेने के बाद अनलॉकिंग के बाद ये दोबारा से रिवर्सल लेगा एंड वो रिवर्सल हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे आर्बिट्रम के अंदर दो बाइंग ऑर्डर लगा रखे हैं। पहला बाइंग ऑर्डर मेरा आर्बिट्रम के अंदर इस लेवल का है विच इज 1 मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर लगा देता हूँ इस ऑर्डर को, यहाँ पे लगा रखा है $1.8388 का, ये मेरा बाइंग ऑर्डर है यहाँ पे आर्बिट्रम के अंदर पहला। एंड सेकंड बाइंग ऑर्डर जो मैं यहाँ पे लगाने का सोच रहा हूँ, जो अभी लगाया मैंने नहीं है, वो थोड़ा नीचे नहीं काफी नीचे है बल्कि, जो कि $1.55 का हमें देखने को मिलता है। तो ये दो बाइंग ऑर्डर है करेंटली आर्बिट्रम कॉइन के अंदर मेरे, जो कि अगर फिल होते हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में मैं आर्बिट्रम से अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे लेके निकल सकता हूँ। तो ऑल ओवर ये कुछ प्रोजेक्ट थे जिनके अंदर मेरे बाय ऑर्डर थे, मैंने आपको बता दिए। कुछ नए प्रोजेक्ट बेसिकली ये थे, बाकी तो ऑलरेडी मैं आपको बताता रहता हूँ, सोलाना हो गया, एवेक्स हो गया, या फिर इथीरियम हो गया, ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो सब यूट्यूबर्स बात करते हैं। मैंने उस कैटेगरी में नहीं आना, थोड़ा अलग आपको बताना है ताकि हम बड़े प्रॉफिट बना पाए। एंड आपने वो चीज़ देखी होगी जो कॉइन्स मैंने बताया, चाहे नियर प्रोटोकॉल हो, फैट हो, चाहे यहाँ पे गाला कॉइन हो, वो 2x 3x वाले प्रोडक्ट बताएं, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बताएं जो यहाँ पे अभी 10%, 5% या फिर 3-4% दे रहे हैं। वो तो नॉर्मल सब लोग बताते हैं, जो 2021 के अंदर परफॉर्म करें वही प्रोडक्ट सब बता देते हैं उठा के, बट ऐसा नहीं होता। हर बुल रन के अंदर अदर अलग प्रोडक्ट आते हैं जो परफॉर्म करते हैं, हमें दिखते हैं, एंड वही मैं यहाँ पे पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए पूरी रिसर्च करने के बाद। बाकी इस समय पे अगर आपको मार्केट के अंदर सेफ जाना है तो मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप, क्योंकि शाम में यहाँ पे जो बेसिकली सीपीआई डाटा है यूएस का, वो निकल के आना है। एक्सपेक्टेशन जो है, जो फोरकास्ट करा गया है, वो 3.1 करा गया है। 3.1 से ज्यादा आता है तो मार्केट कैन क्रैश, एंड 3.1 से कम आता है तो मार्केट कैन मूव अपवर्ड। यानी कि अगर 3.1 से कम आया तो मार्केट पॉजिटिव मूव करेगी, 3.1 आया तो मार्केट साइडवेज जाएगी, 3.1 से ज्यादा आया तो मार्केट क्रैश करेगी। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया है। इसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर एंड लाइव आके खुद दे दूंगा। आपको बस यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है ताकि आप अपडेटेड रह पाओ। करेंटली बात करें बिटकॉइन किस कंडीशन में यहाँ पे है, तो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस बिटकॉइन ले रहा है। अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो आई थिंक $69,000 एक लेवल रहेगा जहां तक का करेक्शन आ सकता है। देन यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस एक और जंप आने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज अभी हम एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं एंड हालविंग
लीविंग से लगभग एक हफ्ते पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और वो प्रॉफिट बुकिंग आने से पहले शायद हम 74,000 या $75,000 का एक टारगेट हिट कर देंगे, अगर यहाँ पे आज सीपी डाटा पॉजिटिव आ गया तो। आगे आपको क्या लगता है, अपनी एक्सपेक्टेशन एक बार कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, एंड कौन से आपके फेवरेट प्रोडक्ट रहने वाले हैं वो बताना मत भूलना।